नेक्स्ट, एग्रीकल्चरल implements. Before sowing the seeds, it is necessary to break soil clumps to get better yield. This is done with the help of various tools. एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स में क्या आता है कि एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स में क्या आता है कि जैसे हमने वो सॉइल को हमने क्या करा, नीचे से खोदा खोदा ना, तो क्लम्प्स रह जाते हैं. क्लम्प्स यानी ढेले टाइप, मोटे मोटे, जैसे एक जगह मिट्टी, गीली मिट्टी सूख जाती है ना, तो हार्ड हो जाती है एक जगह, तो उनको भी हम क्या है, वेरियस टूल से जो है उनको हम फिर से तोड़ते हैं, ताकि वो उसमें भाई ऑक्सीजन नहीं जा सकती, पानी भी प्रॉपर तरीके से नहीं जाएगा पौधों के अंदर. द मेन टूल्स यूज्ड फॉर द पर्पस आर द प्लो, होई एंड कल्टीवेटर. और इस चीज के लिए जो मेन टूल्स है वो कौन से काम में लेते हैं हम? प्लो, होई एंड कल्टीवेटर, ये हम यूज में लेते हैं इसके लिए. प्लो, प्लो क्या होता है उसके बारे में देखो, आपको ये बताएंगे. दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम फॉर टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल. ये किसके लिए काम में आता है? ये पहले जो है हम ये काम में लेते थे पुराने समय में. आज तो बहुत सी मशीनरीज न्यू भी आ गई हैं. ये जो है सॉइल को तोड़ने के काम में लिया जाता था. इसमें हम एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, क्रॉप में इसके द्वारा हम जो है फर्टिलाइजर भी ऐड करते थे. और रिमूविंग द वीड्स, वीड्स मीन्स खरपतवार, जो पौधे मतलब हमारे लिए कोई यूजफुल नहीं है, जो बीच बीच में उग जाते हैं घास टाइप, वो फिर क्या करते हैं भाई, घास को हम हटाते हैं. क्यों हटाते हैं? क्योंकि घास जो है, ये हम पानी डालते हैं तो पानी का भी यूज ये घास भी लेती है बढ़ने के लिए, और हम जब इसमें मेन्योर डालते हैं तो मेन्योर भी वो यूज में ले लेती है. तो उससे क्या होगा, जो क्रॉप है वो अच्छी नहीं होगी, उसकी हाइट कम रह जाएगी, उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी. तो इसलिए ये वीड्स को जो रिमूव करना बहुत ही नेसेसरी है, कि हम वीड्स को बीच बीच में ध्यान रख के फिर हटाते रहे. दिस इज मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाय ए पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स. ये जो है वुड का बना होता है, और ये जो है किसके द्वारा खींचा जाता है? बुल्स के द्वारा पहले, और या एनिमल्स के द्वारा, हॉर्स और कैमल्स. ये पहले काम में लिया जाता था बच्चों. जैसे कैमल के पीछे लगा देते थे. आप में से कई पूछना अपने मम्मी पापा से, वो उन्होंने जरूर जब बचपन में खूब मजे किए होंगे इसके ऊपर, क्योंकि है ना, ये इसके ऊपर बैठ जाते थे और उसको पकड़ लेते थे, और जो बड़े होते थे कैमल को चलाते थे, तो बैठ जाते थे ना, तो प्रेशर भी डलता था उसके ऊपर. तो प्रेशर से क्या, वो मिट्टी के जो ढेले होते थे वो टूट जाते थे, और एक घुमाई की घुमाई हो जाती थी बच्चों की, है ना, तो डबल प्रॉफिट हो जाता था. आप ये पूछना अपने पापा से कि आप ऐसा करते थे क्या? केमल के पीछे बड़ा लकड़ी का फट्टा होता था, और उसको जो है केमल खींचता था, और बच्चों के मजे हो जाते थे, पीछे बैठे बैठे घूम लेते थे वो पूरे खेत में. It contains a strong triangular iron strip called plowshare. The main part of plow is a long log of wood which is called the plow shaft. ये क्या कहलाता है? मेन पार्ट जो है वुड का, जो बड़ा लोग होता है, लकड़ी का फट्टा होता है, उसको क्या कहा? प्लो शाफ्ट कहा. दिस इज ए हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट. इसके शाफ्ट के एंड के ऊपर एक हैंडल होता था. द अदर एंड इज अटैच्ड टू द बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक. और जो दूसरा बीम होता था वो जो है बुल की नेक के ऊपर लगता था, जिससे कि वो उसको खींचता था. वन पेयर ऑफ बुल्स एंड ए मैन कैन इजीली ऑपरेट द प्लो. एक आदमी जो है बुल के साथ उसको आराम से उसको खींच सकता था. The indigenous wooden plow is increasingly being replaced by iron plow nowadays. आजकल जो है ये आयरन प्लो के रूप में चेंज रिप्लेस हो गया है. आजकल लकड़ी का जो है वुड का नहीं होता, आजकल ये आयरन का ही बना हुआ होता है, लोहे का बना होता है. ओके, नेक्स्ट इज होई. नेक्स्ट इज होई. इट इज ए सिंपल टूल विच इज यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स. ये सिंपल टूल है. टूल मीन्स जो अपन किसी चीज के काम में लेते हैं, है ना. मशीन जो होती है, अपन कोई भी टूल, जैसे पेचकस ले लिया, उसको भी हम एक टूल कहते हैं, प्लास को हम एक टूल कहते हैं. तो ये होई भी इज ए टूल विच इज यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल. ये किसके लिए होता है? ये जो है रिमूविंग वीड्स. वीड्स मीन्स, बताओ, देखिए कौन बताएगा? ईवा, व्हाट इज वीड्स? अभी मैंने बताया मैम, द अनवांटेड प्लांट्स. अनवांटेड प्लांट्स आर वीड्स. वेरी गुड. इसीलिए ध्यान से सुनो, है ना. मैं बीच बीच में ऐसे ही पूछती रहूंगी ताकि मुझे पता चले कि आप लोग जो है पढ़ने में ध्यान दे रहे हो.
एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल, सॉइल को भी लूज करने के लिए इसको यूज में लिया जाता है। इट हैज ए लॉन्ग रोड ऑफ वुड और आयरन, ये जो है बड़ी रोड होती है, वुड की भी हो सकती है, आयरन की भी बनी हो सकती है। ए स्ट्रॉन्ग बोर्ड एंड बेंट प्लेस ऑफ आयरन इज फिक्स टू वन ऑफ इट्स एंड, एक जो है बेंट प्लेट ऑफ आयरन, आयरन की जो है मुड़ी हुई प्लेट होती है, वो इसके लास्ट में एंड में जो है फिट होती है। ये देखिए, पहले तो आप प्लो का डायग्राम देखो अपने, ये प्लो होता था, देखो यहाँ से ये देखो मिट्टी हटा रहा है ना, और आराम से बैलों की गर्दन के ऊपर ये रखा हुआ है, ऐसा होता है। एक अलग टाइप का भी होता था, जिसमें क्या होता था, वो इस टाइप का होता था, देखो मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि हम बहुत खेले हुए हैं, मैं छोटी थी तब, ऐसे फट्टा होता था, है ना, और उसके और यूं उसके ये जो है यूं लगा रहता था, तो वो यहाँ पर कैमल की गर्दन पे आ जाता था, और फट्टा ऐसे पूरे खेत में चलता था, तो उससे भी मिट्टी क्या है, प्लेन हो जाया करती थी। ठीक है, तो ये दोनों तरह का फ्लो हो गया। अब इसके अंदर यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर है, यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पे आपको अच्छे से दी हुई है, देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का, नीचे मेज, क्या हुआ, मैम मेज कहते हैं उसे, किसको, मेज। मैम ये पट्टा जो आपने बताया था ना, प्लेन इक्वल करने के लिए। हाँ हाँ हाँ, इसको नहीं, मेज तो नहीं कहते हैं, इसको मेज नहीं कहते, अभी बीम टाइप है ये, जैसे लकड़ी का फट्टा आता है ना, अभी आया था ना वर्ड एक। मैम आपका, यस मैम, इस पे तो हम यहाँ पे तो मैम वही कहते हैं मेज। अपन इस यहाँ पे तो खड़े होते हैं तो यूज, मैम इस पे वजन की नहीं। हाँ हाँ, वजन पड़ जाता है, तो उससे क्या मिट्टी के जो ये होते हैं डेले क्लैंप्स जो होते हैं, ये ब्रोकन हो जाते हैं। तो ये देखो इसके नीचे जो है, ये यहाँ पे देखो ये लोहे का बना हुआ है, तो ये आयरन का बना हुआ है ना, तो क्या आराम से हार्ड होता है, तो ये हार्ड होता है, तो ये क्या करता है कि अच्छे से मिट्टी नीचे से निकल जाती है। अब जो है ये देखो, ये है होई, ये होई क्या है, ये एक तरह से फावड़ा है बच्चों। अब ये क्या है, मॉडर्न फावड़ा है, सिंपल फावड़े भी आते हैं अपने मार्केट में, आपने देखे होंगे, लगभग सबके घरों में फावड़ा तो मिलता ही है ना। ये जो मुड़ी हुई ये आयरन की बेंट प्लेट है, ये जो है एक ब्लेड की तरह कार्य करती है, तो इससे देखो मिट्टी खुदने में आसानी रहती है ना, ये अपने को पता है, अपने घर में आसानी से काम में लिया जाता है। ये इसकी ग्रिप है, ये आप डायग्राम जरूर से अपनी कॉपी में बनाना बच्चों, रफ कॉपी में ये डायग्राम आपको बनाना है, डायग्राम आ सकता है ये वाला। कल्टीवेटर, कल्टीवेटर क्या होता है, नाउ ए डेज प्लॉइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर, द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। कल्टीवेटर का जो है, ओके, कल्टीवेटर में क्या बता रहा है, नाउ ए डेज प्लॉइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर, आजकल प्लॉइंग किससे की जाती है, इसके कल्टीवेटर के द्वारा की जाती है, जो कि ट्रैक्टर के द्वारा ड्राइवन होता है, ट्रैक्टर के द्वारा खींचा जाता है इसको। द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम, कल्टीवेटर के यूज में क्या है भाई, एक तो ये जो बुलॉक वगैरह होते हैं, कैमल्स होते हैं, धीरे चलते हैं, और इसमें टाइम भी ज्यादा लगता है, स्लो चलते हैं। अब ट्रैक्टर तो क्या मशीन है, तो इससे क्या टाइम भी बच जाता है और लेबर भी बचता है। भाई जो काम 10 आदमी करते थे एक दिन में, वो ट्रैक्टर एक दिन में ही कर देता है। ओके, नेक्स्ट है सोइंग। सोइंग इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, सोइंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन में। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ गुड वेराइटी आर सेलेक्टेड, सोइंग यानी बीज बोने को कहते हैं। तो हमें ये सोइंग करने से पहले हमें साफ और हेल्दी सीड्स हमें सेलेक्ट करने होते हैं, गुड वैरायटी होनी चाहिए उनकी, जैसे कि सीड्स अगर हम खराब ले लेंगे ना, तो क्रॉप जो है अच्छी नहीं होगी। फार्मर्स प्रेफर टू यूज सीड्स विच गिव हाई यील्ड, फार्मर्स जो है ऐसे यूज में लेते हैं वीड्स, जो सीड्स हैं जो कि अच्छी हाई यील्ड करे, अपने को अच्छी फसल प्राप्त हो। ओके, अभी पहली देखो क्या कह रही है, one day I saw my mother put some gram seeds in a vessel and pour some water on them. After a few minutes, some seeds started to float on the top. I wonder why same seeds float on water. आपकी मम्मा कभी जैसे दाल वगैरह चने बनाती है ना, दाल चने बनाती है मम्मा कभी कभी, तो आप क्या है उसमें आज देखना कि मम्मा जब धोती है, तो कुछ सीड्स क्या होते हैं उसके अंदर, कुछ सीड्स जो है ऊपर आ जाते हैं पानी के ऊपर, तो पानी के ऊपर आ जाते हैं, तो वो जो सीड्स हैं, इसका मतलब पानी के ऊपर जो तैरते हैं ना, वो सीड्स खराब होते हैं, और जो नीचे बैठे रहते हैं वो अच्छे हैं, गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स हैं, दोज आर गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स। आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर, would those be lighter or heavier than those which sink?
वाई वुड दे बी लाइटर, वे लाइटर क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अंदर खोखलापन होता है, डैमेज्ड होते हैं वो सीड्स, सीड्स बिकम होलो एंड आर दस लाइटर, वे होलो हो जाते हैं, भाई डैमेज होते हैं, कोई कीड़ा खा जाए या कोई वैसे टूटा हुआ हो तो वो लाइट हो जाते हैं और वो फ्लोट कर देते हैं, वो वाटर के ऊपर फ्लोट कर जाते हैं। दिस इज ए गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज्ड वन। ओके, एंड यू नो वेरी वेल, मतलब which method is used for taking good quality of seeds, है ना? Before sowing, one of the important task is to know about the tools used for sowing seeds. तो हम क्या करते हैं इसके अंदर, क्या कह रहा था? ट्रेडिशनल टूल, द टूल used traditionally for sowing seeds is shaped like a funnel. The seeds are filled into the funnel, passed down through 2 or 3 pipes having sharp ends. These ends pierce into the soil and place seeds there. अब जो है हमने क्या करा कि बहुत सारे सीड्स होते हैं भाई, जब फार्म हाउस में जो फार्मर है वो बहुत सारे सीड्स चाहिए उसको एक साथ उगाने के लिए, तो एक बड़ा सा जैसे टब लिया जाता है, टब टाइप स्ट्रक्चर होती है, तो वो लिया जाता है, उसके अंदर बहुत सारा पानी भरा जाता है और उसके अंदर वो सीड डाल दिए जाते हैं। ठीक है, तो जो सीड्स अच्छे होंगे वे नीचे बैठ जाएंगे और जो सीड्स होलो होंगे उनके अंदर स्पेस होगी, वो क्या है, जो वेस्टेज हैं, जो अच्छी क्वालिटी के, दोज आर नॉट गुड क्वालिटी, दे आर फ्लोटिंग ऑफ फ्लोटिंग अपॉन द वाटर। ओके, अब क्या है, क्या करेगा फार्मर? अब जो है एक टूल यूज में लेता है फार्मर, उसके अंदर फनल टाइप होती है, ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर होती है। ओके, तो उसमें ये देखिए, यहाँ पर देखो, ये इसके अंदर क्या करता है फार्मर, उन अच्छे सीड्स को डालता है, और यहाँ पे क्या होता है, वो पाइप आता है और ये जैसे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ये चलता जाता है इधर, और ये पहले काम में लेते थे बच्चों, ध्यान रखना, ये बीज बोने के पहले काम में लेते थे सोइंग के लिए। तो इसमें क्या करता है फार्मर कि यहाँ पर बीज डाले तो ये आगे धीरे धीरे सरकते जाते हैं और यहाँ पे बीज ये बोते जाते हैं, और यहाँ पे थोड़ा ये गहरा भी अपने आप करता जाता है। ठीक है, सीड ड्रिल, ये आजकल सीड ड्रिल आजकल काम में लिया जाता है, अपन नाउ ए डेज में काम में ले रहे हैं। इस टाइम पे जो फार्मर है ये एक साथ, इसमें क्या एक साथ बहुत सारे बीज हम कर सकते हैं। अब अगर वो वाला हम ओल्ड मेथड काम में लेंगे तो देखो एक केवल इसी जगह करेंगे और इतनी देर में देखो यहाँ से बीज गिर जाएगा, यहाँ से बीज भी गिर जाएगा, यहाँ से तो कई और इधर से गिर जाएगा, तो कितने टाइम्स देखो, कम टाइम बचत भी हो जाती है, टाइम भी बच जाता है ना, सेविंग ऑफ टाइम भी हो जाता है और काम भी ज्यादा हो जाता है। Nowadays, the seed drill is used for sowing with the help of tractor. ट्रैक्टर की हेल्प से बीजों को बोने के लिए काम में ली जाती है सीड ड्रिल। This shows the seeds uniformly at equal distance and depth. It ensures that seeds get covered by the soil after sowing. This protects seeds from being eaten by birds. ये क्या करता है कि गहराई में बीजों को बोता है थोड़ा, है ना, और इक्वल डिस्टेंस पे बीजों को बोता है। जैसे कि एक बीज यहाँ है तो थोड़ा सा जैसे 10 सेंटीमीटर दूर दूर सा बीज जाएगा, फिर ऐसे यूं दूरी एकदम फिक्स होती है। ठीक है, और ये जो है सोइल से कवर भी होता जाता है, ऊपर थोड़ी थोड़ी मिट्टी भी डालती जाती है ये सीड ड्रिल जो है। इससे क्या होता है कि बर्ड्स के द्वारा, बर्ड्स को वो दिखते नहीं है, अगर ऊपर बीज रह जाएंगे ना तो बर्ड्स खा जाएंगे। सोइंग बाय यूजिंग ए सीड ड्रिल सेव टाइम एंड लेबर, ये भी वही है सेम चीज कि सीड ड्रिल का यूज करने से टाइम भी सेव होता है और लेबर की भी बचत हो जाती है। This is a nursery near my school. There is a nursery near my school. I found that little plants were kept in small bags. Why are they kept like this? ये कह रहे हैं कि वहां पर लिटिल छोटे छोटे प्लांट्स को छोटे छोटे बैग्स में भरा जाता है। अपन देखते होंगे आप नर्सरी में जो पेड़ पौधे बेचने के लिए रखे जाते हैं, सोल्ड आउट होते हैं, वे जो है एक छोटी पॉलीथीन के अंदर रखे जाते हैं। सफिशिएंट, और वहां पे सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिशन, ये क्या दिया हुआ आगे, ये क्या कह रहा है, सीड्स ऑफ फ्यू प्लांट्स सच एज पेडी आर फर्स्ट ग्रोन इन नर्सरी, when they grow into seedling they are transplanted to the field manually. Some forest plants and flowering plants are also grown in nursery. कुछ जैसे फ्लोरिंग प्लांट्स वगैरह होते हैं वे नर्सरी में पहले उगाए जाते हैं, उसके बाद हम जो है फील्ड में उगाते हैं। तो ये क्या होता है देखो इसके अंदर उस पॉलीथीन में, appropriate distance between the seeds is necessary to avoid overcrowding of plants, जो है
एक दो सीड्स के बीच में एप्रोप्रिएट डिस्टेंस इज मस्ट, जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्या है, उसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती रहे हर सीड को, है ना, क्योंकि वो भी तो रेस्पिरेशन करता है, और वाटर भी प्रॉपर तरीके से मिलता रहे. दिस ऑल्सो प्लांट्स, दिस अलाउज प्लांट्स टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट एंड वाटर. इससे क्या है, सनलाइट मिलेगी सीड को, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, न्यूट्रिएंट्स जो मिट्टी से मिलते हैं, मिनरल्स वगैरह, और वाटर मिलेगा फ्रॉम द सॉइल. एट टाइम्स ए फ्यू प्लांट्स मे हैव टू बी रिमूव्ड टू प्रिवेंट ओवरक्राउडिंग. और अगर जैसे एक ही जगह पे मान लो बहुत सारे बीज एक जगह लगा दिए और बहुत सारे पौधे उग गए मान लो यहाँ पर, तो क्या करते हैं हम, बीच बीच में से वहां से वो पौधे हटा के दूसरी जगह उगा देते हैं, है ना, क्योंकि उनको प्रॉपर तरीके से सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर प्रोवाइड हो सके. एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. नेक्स्ट टॉपिक इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. अब क्या करेगा फार्मर, उसने बीज उगा दिए फार्म हाउस में, अब क्या करेगा, द सबस्टेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोन ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. अब जो है बीजों को अच्छे से वो उगे, अच्छी फसल तैयार होए, तो मैन्योर जो होती है वो होता है नेचुरल, जो खाद बनती है पेड़ पौधों के कचरे से, और जो है ये जो एनिमल्स होते हैं ना, उनके जो गोबर वगैरह से जो बनती है उसको मैन्योर कहते हैं. और फर्टिलाइजर्स जो है मेड इन फैक्ट्रीज. I saw a healthy crop growing in a farm in the neighboring farm. The plants were weak. Why do some plants grow better than others? तो ये कह रहा है कि मैंने हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग की एक फार्म में, लेकिन मेरे पड़ोस में जो है प्लांट्स जो है, जो पास में के प्लांट्स है ना, वो कमजोर थे. क्यों थे? क्योंकि उनको प्रॉपर तरीके से मैन्योर एंड फर्टिलाइजर नहीं मिले थे. सॉइल सप्लाईज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स. भाई क्रॉप जो प्लांट्स होते हैं क्रॉप के, उनको कौन सप्लाई करता है मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स? तो कौन करता है? सॉइल करती है. तो दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. ये न्यूट्रिएंट्स बहुत जरूरी हैं ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ करने के लिए. अगर सॉइल में न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे तो प्लांट्स कहाँ से लेगा? In certain areas, farmers grow crop after crop in the same field. The field is never left uncultivated or fallow. Imagine what happened to the nutrients. Continuous cultivation of crops make the soil poor in nutrients. ये कह रहा है कि जैसे किसान, अगर कोई किसान मान लो अभी इस सीजन में उसने बाजरा बो दिया और फिर लगातार उसको थोड़े दिन ही जमीन को खाली नहीं छोड़ते हैं, और उसी टाइम दूसरी भी फसल, हम रेगुलर एक ही फसल अगर उगाएंगे तो उसमें जैसे मान लो गेहूं की फसल को न्यूट्रिएंट्स जो चाहिए, अब हमने फिर से वही गेहूं उगा दिया, तो वो जो न्यूट्रिएंट्स थे वो धीरे धीरे सोइल में कम हो जाएंगे, और एक फसल तो अच्छी हो जाएगी, अगली फसल उससे थोड़ी कमजोर होगी. तो क्यों होगी? क्योंकि वो न्यूट्रिएंट्स खत्म हो रहे हैं. इसीलिए हमें जो है सर्कुलेट करके क्रॉप उगानी चाहिए. जैसे एक बार हमने व्हीट उगा दिया तो फिर हमें जैसे सीरियल्स उगा दिए, दालें उगा दिए, पल्सेस, ग्राम, है ना, ये उगा दिए, मूंग उगा दिए, फिर हम बाजरा उगा देते हैं, तो हम ये सर्कुलेट करते रहते हैं. इससे क्या है, सोइल जो है वो न्यूट्रिएंट वापस से नेक्स्ट क्रॉप के लिए उसमें धीरे धीरे प्रोवाइड होते रहते हैं. ओके ये देखो कह भी रहा है, therefore farmers have to add manure to the fields to replenish the soil with nutrients. और फार्मर क्या है, टाइम टाइम पे जब क्रॉप उगाता है तो उसके लिए मेन्योर और फर्टिलाइजर उसमें नीचे इसमें फील्ड के अंदर डालता रहता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेन्योरिंग. इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट. अगर हम तरीके से मैन्योरिंग नहीं करेंगे फील्ड के अंदर, ध्यान देना बच्चों, अगर हम रेगुलर तरीके से मैन्योरिंग नहीं करेंगे तो जो है प्लांट्स जो है वीक हो जाएंगे, और फिर फसल अच्छी नहीं होगी, तो उससे हमें सीड्स भी नहीं अच्छे प्राप्त होंगे. Manure is an organic substance obtained from the decomposition of plants or animal wastage. Manure क्या है, ये आप अच्छे से लर्न कर लेना भाई. Manure क्या है? Decomposition of plants and animal wastage. ये अच्छे से आता है. व्हाट इज मेन्योर? कई बार मेन्योर एंड फर्टिलाइजर में डिफरेंसेस भी आ जाते हैं एग्जाम के अंदर. फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्टेज इन पिट्स एट ओपन प्लेसेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज. आपने देखा होगा जिनके भी घर में एनिमल्स हैं, गाय भैंस बकरी रखते हैं, तो वो गोबर एक जगह पे डाला जाता है फिक्स, है ना, और वो भी खुले एरिया में, न कि बंद में. तो वो इसलिए कि वहां पे वो एक जगह डालते हैं जिससे कि उसके अंदर वो वाले बैक्टीरिया अंदर ही अंदर उसको डिकम्पोज कर रहे होते हैं, उसको खाद को. द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ये डिकम्पोजिशन
करा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है भाई। डिकम्पोजिशन किसके द्वारा हो रहा है? डिकम्पोजिशन डन बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये आप जब भी पढ़ो ना, हमेशा लिख के देखा करो, वरना आपके ये चीजें लर्न नहीं होंगी बिल्कुल भी। इसमें अपने को आलस नहीं करना है। कोई भी नई चीज आई, कोई भी डेफिनेशन आई, हमें उसको लिखना है। द डिकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। डिकम्पोज्ड मैनर, जो ये डिकम्पोजिशन हुआ है उसका मैन्योर का, वो उसको क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक मैन्योर कहेंगे उसको। हम आजकल बहुत चल रहा है, ऑर्गेनिक मैन्योर की बहुत वैल्यू है, क्योंकि फर्टिलाइजर से बहुत नुकसान हो रहा है हमारे शरीर में जाके, बहुत कैंसर सेल्स डेवलप कर रहा है बॉडी के अंदर। तो आजकल हर घर में एक पेशेंट जो है कैंसर का हो रहा है, तो ये चीज बहुत नुकसान करती है। इसलिए ऑर्गेनिक मैन्योर की इस टाइम बहुत वैल्यू है। वर्मी कंपोस्टिंग इन क्लास 6, हमने वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में पहले भी क्लास 6 में पढ़ा था। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बाकी का अपन नेक्स्ट ma'am. क्लास में स्टार्ट करेंगे। अब ये देखो, ये बच्ची क्या कर रही है। ये इसने मूंग ग्राम के सीड्स लिए हैं, है ना। ये आप अपने घर में देखे, आप करके भी देख सकते हो। देखो, पौधा उगाओ बीज थी, और फिर कैसे मतलब एक प्लांट बनता है उससे। आप देखो, जैसे एक बीज उगाओ आज, जैसे घर में बहुत सी आप दाल भी उगा सकते हो। घर में साबुत मूंग है, चने हैं, गेहूं है, बाजरे हैं, आप इनको उगा के देखो घर पे कि उगता है क्या। देखें, ये देखो, ये ऐसे बता रहा है कि एक में इसने क्या डाला? मेन्योर और फर्टिलाइजर डाला, एक में कुछ नहीं डाला। तो सी में कुछ नहीं डाला ना, तो ये देखो पौधे कितने छोटे रह गए, है ना। जिसमें मेन्योर डाला वो अच्छे से पौधे बड़े बन गए। ये इसमें बता रखा, आप खुद पढ़ना इस एक्टिविटी को। एंड डू दिस एक्टिविटी एट योर होम। यू कैन डू दिस एक्टिविटी एट योर होम, ओके। Yes, ma'am. हाँ, Yes, इससे क्या ma'am. पता भी चलेगा हम क्या कर रहे हैं। Yes, ma'am. तो आज जो पढ़ाया वो समझ में आया? Yes, ma'am. आज कौन कौन आया है? वर्षा, वर्षा ने हैंड रेज कर रखा है। वर्षा ने हैंड रेज कर रखा है, क्यों कर रखा है भाई हैंड रेज वर्षा ने? मैम ये गलती से हो गया। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। गलती से हमसे भी हो जाती है, क्योंकि ये नई नई चीजें हैं, तो अपन इसी बहाने देखो सीख भी रहे हैं ना। ये भी हमें आजकल नॉलेज होना चाहिए, कैसे जूम मीटिंग ले रहे हैं, आजकल कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए। लेकिन बच्चों, इसका मिसयूज नहीं करना चाहिए। तुम्हारी एज बहुत छोटी है। आजकल बच्चों को, खासकर लड़कों को गेम का बहुत चस्का चढ़ा हुआ है इसके चक्कर में। तो इसके ऊपर आप कंट्रोल करो। अपने जो अच्छी चीजें हैं, हम जो ले सकते हैं मीडिया के थ्रू, है ना, लैपटॉप या मोबाइल के थ्रू, वो लो। हमें इसका मिसयूज नहीं करना है, तब हमारे लिए नुकसान करेगा। प्रियदर्शनी, अभिषेक खिचड़, आशीष, नितिन सैनी, आदित्य, आयुष सैनी, निहारिका, कृष्णा, अंशु। बाकी बच्चे नहीं आते हैं क्लास में, है ना, सब नहीं जुड़ रहे हो अभी। कोई बात नहीं, मैं अभी आज से मैं कोशिश करूंगी यही वीडियो अपनी ग्रुप में शेयर कर दूंगी मैं। ओके इवा, समझ में आ रहा है? सबको समझ आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, कोई भी दिक्कत हो, यू कैन आस्क मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर और ऑन द ऐप। यू कैन आस्क एनीथिंग, ओके। और बेटा बहुत इजी है, तुम्हारी 8th की इंटरेस्टिंग भी बहुत है साइंस। इस बार एक भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आपको नहीं आती हो। बहुत इजी है साइंस, और इंटरेस्टिंग भी है। तो इसको अच्छे से पढ़ा करो और समझा करो। ओके, नाउ आई एम स्टॉप Okay, ma'am. जूम मीटिंग। ओके, Okay, बाय ma'am. बाय, टेक Bye. केयर, Bye, ma'am. बाय Take care. Bye, ma'am. बाय।